स्टोरी का। ठीक है, हाँ चले तो मैं थोड़ी बहुत बता देते हैं। कल जैसे हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे ना, तो कई लोगों को, अच्छा किस किस को ऐसा लगता है कि यार सर इंग्लिश नहीं आती, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, सच बताना। मतलब आती है, बोलते समय जब होता है ना तब बड़ी दिक्कत होती है। हाँ देखो ये कहानी बिल्कुल सच है, ठीक है। डिस्क्लेमर हम पहले के जैसे बता रहे हैं, ठीक है। हाँ किस किस को सही में ऐसा लगता है यार कि सर इंग्लिश ना वैसे मतलब पढ़ी तो हम लोगों ने बहुत है, मार्क्स भी हम लोगों ने काफी सारे स्कोर कर लिए, लेकिन मजा नहीं आता सर। ठीक है, जब सारे लोग बोलते तो वर्ड्स जम्बल्ड वर्ड्स में निकलते हैं, ठीक है, और बड़ी बेइज्जती सी लगती है। तो ये हाल जब हम लोग जेई की तैयारी कर रहे थे ना, तो ये हाल हमारे अंदर भी था। ठीक है, इंग्लिश में भले ही 90 मार्क्स लेके आए थे हम, लेकिन कॉन्फिडेंस 0 ही था। ठीक है, हाँ हमारे टीचर का भी कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं। इंग्लिश वाला टीचर जब पढ़ता था बुक देख के तभी इंग्लिश में बोलता, वैसे तो हिंदी में ही मारता था और हमको गरियाता भी था। ठीक है, हाँ तो हिंदी में हाथ मतलब हिंदी का तो चलो, हिंदी भी कम खराब नहीं थी, हिंदी तो और भी ज्यादा खराब थी। मात्राएं तो भाई साहब मन में जो आ रहा है, ठीक है, ऊ लिखना है, अब ऊ को नीचे कर दे तो भाई साहब कुछ और हो रहा है, ऊ को ऊपर कर दे, ऊपर वाला होता है क्या, नहीं होता। मतलब हाँ कहने का मतलब यही है कि मात्रा वात्रा में वहां पे भी कटता था, लेकिन हिंदी वाला मारता नहीं था। ठीक है, हाँ अब क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज में चले गए। ठीक है, अब हम लोग कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स को जैसे पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए साइड बाय साइड। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिग्री, ये सिर्फ आपको डिग्री के लिए नहीं, आपको वैसे भी लाइफ में बहुत काम आएगा। क्योंकि भाई देखो लिखना तो सभी को आता है, ठीक है, आप भी लिखना सीख लेंगे, लेकिन बोलने में जो चाहिए ना हालत, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो ऐसे आती नहीं, आपको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए। तो हम लोग सारे कॉलेज में चले गए। ठीक है, अब वहां पर सारे जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सारे अंग्रेजी में बात करते हैं भाई, और हम लोग भले ही आईआईटी क्रैक करके गए लेकिन आती नहीं है बोलनी। ठीक है, तो क्या हुआ एक दिन, ये बात है 5th ईयर की, ठीक है, मास्टर्स का फाइनल ईयर था। ठीक है, अब जब आप ड्यूअल डिग्री में होते हैं ना, ड्यूअल डिग्री मींस बीटेक प्लस एमटेक, दोनों डिग्री मिल जाती है भाई। आधे आधे लौंडे हमारे। मैं तुम्हें इसकी भी बात बताता हूं। ठीक है, जैसे हमारी ड्यूअल डिग्री थी, ठीक है, ड्यूअल डिग्री मींस बीटेक प्लस एमटेक। अगर आप देखो बीटेक करोगे ना बच्चा तो 4 साल का होता है। ठीक है, और अगर आप एमटेक भी करोगे अलग से करोगे तो 2 साल का होता है, तो एक्चुअली में इसको लगते हैं 6 साल। ठीक है, जब हम लोग काउंसलिंग करने के लिए बैठे थे ना, आधे बच्चे सोचते हैं अरे यार ड्रॉप ले लिया, 1 साल बर्बाद हो गया हमारा। ठीक है, बचा लेते हैं। बचाने के चक्कर में जो आपकी ड्यूअल डिग्री होती है वो 5 साल की होती है। ठीक है, ड्यूअल डिग्री 5 साल की होती है। ठीक है, हमें लगा यार जो हम ड्रॉप में अपने समय खराब किए हैं ना, यहीं पे कंपनसेट कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे जिंदगी में। हम लोगों ने ड्यूअल डिग्री ले ली। ठीक है, तो ड्यूअल डिग्री जब खत्म होती है ना तो कॉन्वोकेशन होता है। जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है तो 1 साल के बाद कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन में आपको डिग्री दी जाती है। हमारे टाइम में स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर थी तो वो आई थी। ठीक है, तो कॉन्वोकेशन में हम गए, तो अब जब डिग्री मिली, ठीक है, आधे लौंडे ऐसे खुश हो गए। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे भाई 2 डिग्री है। मैंने कहा है, हमें लग रहा था एक ही पेपर पे लिख देंगे कि हाँ भाई किसी तरीके से पास हुआ है। कह रहे 2 डिग्री मिल गई भाई, 2 डिग्री। मैंने कहा कैसे 2 डिग्री मिल गई भाई। देखा इस साइड बीटेक की डिग्री अलग से थी और पीछे एमटेक की डिग्री लगी हुई है, दोनों साइड से डिग्री। आधे लौंडे खुश भाई कि चलो कम से कम जिंदगी में कुछ तो करा है। मैंने ग्रेड्स देखे भाई, जस्ट पास था बच्चा। बच्चे को उसको ये वो फर्क नहीं आ रहा कि मेरे को सी ग्रेड की इंजीनियरिंग मिली है। ठीक है, आईआईटी से सी ग्रेड इंजीनियर बन के निकल रहा हूं, कोई दुख नहीं है, 2 चाहिए। ठीक है, ये आपके जैसे ही है। कॉपी खरीदने गए मार्केट में, उसने गलती से 2 कॉपी दे, आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा वो किसी काम की है या नहीं है, एक्स्ट्रा माल चाहिए। ठीक है, वो लड़के भाई साहब इतने खुश, 2 डिग्री मिल गई, 2 डिग्री। और रियलिटी में डिग्री तो 2 मिली थी और बड़ा खुशी हुई थी। ठीक है, तो हम लोग मास्टर्स के टाइम में थे, तो मास्टर्स में क्या होता है ना, आपका एक रिसर्च का, ठीक है, रिसर्च के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, अब वो जो आपका प्रोजेक्ट होता है, इसमें अब जैसे हम लोग इंजीनियर फिजिक्स में थे तो फिजिक्स में कुछ केमिकल्स का भी यूज होता है। मैं ऑल्दो
अब मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन आप ये समझिए कि हमारे कॉलेज में अभी इस रूम को ये मान लिया कि ये हॉस्टल रूम है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हॉस्टल रूम में यहाँ पे 2 बेड हैं, ठीक है, और यहां पर टेबल है, ये गेट है, ठीक है, ये आपका गेट है, और यहां पर आपकी एक अलमारी। ऐसे हमारा हॉस्टल रूम था, ये आपकी एक अलमारी है, अलमीरा, ठीक है। मुश्किल से 2 बच्चे सो सकते हैं, ठीक है। मैं अपने यहां पर गेट से जैसे एंटर करा, कम से कम यहां पे 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 बच्चे, ठीक है। इस रूम में 2 बंदे परेशान थे। जब फर्स्ट ईयर में गए थे हम, हमारे पेरेंट कह रहे अरे यार इस रूम में कैसे बच्चा रहेगा, एक बच्चा एक रूम में होना चाहिए। भाई साहब दोस्ती ऐसी यारी हुई, 40 बच्चे खड़े खड़े सो रहे हैं भाई साहब, दीवार का टेक लगा के सो रहे हैं, अपने रूम में जा ही नहीं रहे, 40 बच्चे यहां बैठे हुए हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ठीक है, 40 बच्चे, ठीक है, सारे बैच के इकट्ठा हो गए। लड़कियां तो थी नहीं, तो आप सोच रहे हो सर 40 ही थे, हाँ 40 थे, एक लड़की नहीं थी, ठीक है। अब सोचो 5 साल ये कोई खुशी मिलेगी, हाँ मिलेगी, 2 डिग्री तो मिली कम से कम। ठीक है, हाँ तो हम क्या बता रहे थे, 40 बच्चे बैठे हुए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कह रहे अब पता नहीं मेरे उन्होंने क्या फूका हुआ था, जो भी था, ठीक है, बोतल वोतल तो नहीं दिख रही थी, लेकिन जो भी था। हम गए, कह रहे भाई हमें प्रोजेक्ट में केमिकल्स का यूज करना है। मैंने कहा हाँ। कह रहे हम मेल डाल रहे हैं कि केमिकल्स ना लाए जाएं। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे देश का पैसा बर्बाद हो रहा। मैंने कहा देश का पैसा, कह रहा फंडिंग आती है प्रोजेक्ट की करोड़ों में, और करोड़ों में आती है तो वहां पर इतना सारा केमिकल खरीदा जाता है, हम रिएक्शन करेंगे कितना केमिकल बर्बाद होएगा हमारे रिसर्च में है, और इतना रिसर्च में हमारा केमिकल खराब होगा तो कितना गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है, हम सारे लोग नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने कहा ये कामचोरी को भाई साहब देशभक्ति में कन्वर्ट कर दिया इसने, लड़के ने। मैंने कहा बात तो तुम वैसे सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था, ठीक है। तो अब बात हुई कि यार सभी 40 के 40 यही थे, वोटिंग कराई, 41 हो गए। दूसरे कमल शर्मा सर केमिस्ट्री वाले, ठीक है, उन्होंने भी वोट डाल दिया कि हाँ कर दो ठीक है, वो हमारी ब्रांच में वोट डाल के आ गए। हम कह रहे यार 40 बच्चे, हम 41 कहां से वोट आ गया। कोई कह रहा है हमने 2 बार दे दिया होगा, ठीक है, 41 वोट पड़ गए, तो भाई पूर्ण बहुमत हो गई। अब तो ये करना पड़ेगा, अब तो इससे पीछे नहीं जा सकते। फिर फाइनल ईयर के बच्चे भाई साहब अपनी बात पे मुकर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबने मेल डाल दी रात को कि भाई हमें गवर्नमेंट का पैसा बचाना है, हमें रिसर्च नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अलग ही परसेप्शन था, जो भी था, ठीक है, डाल दिया। अब क्या हुआ, अगले दिन की कहानी सुनो, ठीक है। ये हॉस्टल रूम नहीं है, ये एचओडी का रूम है अब, ठीक है। अगली कहानी एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूम में होती है, ठीक है। अगले दिन सुबह सभी बच्चों को बोला जाता है कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट में के रूम में आइए, ठीक है। अब हमें सबको समझ आ गया कि भाई कल जो भी लोगों ने मदिरा का सेवन किया था वो थोड़ा गड़बड़ था, ज्यादा हो गया है शायद, ठीक है। अब सबकी हालत टाइट। अब कह रहे, अब देखो डिस्कशन हो रहा है कि यार पॉइंट्स तो हमारे वैलिड ही हैं, अब बोल दिया तो भाई वैलिड ही होंगे, ठीक है। लेकिन अब कम्युनिकेट कैसे करें, प्रोफेसर तो सारे अंग्रेजी में बात करते हैं, हम तो हिंदी वाले हैं। हमारी क्लास में एक बच्चा था साउथ इंडिया का बेचारा, ठीक है, उसको इंग्लिश आती थी। अब वो इतना सीधा बच्चा था, ठीक है, सारे लोग मिल गए यहाँ के यूपी बिहार के जितने भी थे, सारे कह रहे भाई देख हमें तो आती नहीं, हम तेरे को सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, बोलना तेरे को है। कह रहा मेरे को बोलना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश में बोल रहा है, मैं तुम्हें पता है, कह रहा मेरे को बोलना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा चलो ठीक है, आई विल पुट द पॉइंट्स फॉरवर्ड। यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स, फैकल्टीज, ठीक है, और यहां पे 40 कुर्सियां लगाई हुई हैं ऐसे। मैं जैसी रूम में घुसा ना भाई साहब, ये ऐसे जैसे पार्लियामेंट नहीं होता, 40 कुर्सियां ऐसे लगाई हुई हैं कि सारे के सारे बैठो, पहले तुमने क्या मेल डाला है पहले बताओ। तो हम लोग यहां से एंटर करें, मैंने कहा भाई साहब हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सारी फैकल्टीज है, हमें ये भी नहीं पता था, जाते ही नहीं थे। मैं तो भाई समझ गया कि भाई माहौल थोड़ा गर्म है, इतने सारे लोग हैं, मैं सीधे जाके आखिरी बेंच पे बैठ गया, ठीक है। मैंने कहा भाई शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सब में 200-250 बच्चों शक्ल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि भाई पकड़ में आ जाएंगे हम। तो मैं सबसे पहले पीछे गया और मैं ऐसे करके बैठ गया, ठीक है, कि भाई साहब ऊपर की खोपड़ी दिखे। अब क्या हुआ,
कि ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे भाई साहब, और तुम बिलीव नहीं करोगे 30 बच्चे पीछे बैठे हुए, आगे की सारी लाइन खाली है, लौंडे यहां पे खड़े हैं, कोई आगे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, और जो अब उनको ये यहां पर जो बच्चे बैठ गए हैं, उनको तो ये था कि सामने कोई बैठेगा। ठीक है, अब ये सारे बच्चे जाके पीछे खड़े हो गए। ठीक है, अब ये पीछे पीछे जा रहे हैं, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। मेरी पहली बारी आ गई। ठीक है, मेरी पहली बारी आ गई। मैंने कहा भाई ये तो पंगा हो जाएगा। मैं कुर्सी ऐसे चिपक गया। सर कह रहे कम फॉरवर्ड, मैंने कहा तुम जाओ आगे, तो मेरे को तो जगह मिली हुई है, मैंने कहा तुम जाओ आगे। अब प्रोफेसर ने इतना गुस्से में देखा ना, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, जैसे भूम धुआं सा उठा, सारे के सारे बैठे पड़े। ठीक है, अब उन्होंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया। हंसो मत भाई, रियलिटी है ये। उन्होंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया। अब सबने हमें पता था, देखो समझ आ जाती है, बोल नहीं पाते। ठीक है, हम सबकी शक्ल ऐसी थी। ठीक है, हमने इतनी गंदी शक्ल बना रखी थी, टीचरों को लगा ये क्या, मतलब पढ़ते पढ़ते कैसे है ये। ठीक है, हम सबने इतनी गंदी शक्ल बनाई, तो उनको समझ आ गया, इनको समझ नहीं आ रही है शायद। तो उन्होंने कहा कि डू यू हैव एनी पर्सन हु कैन स्पीक इन इंग्लिश। हमने जगन रेड्डी नाम था उसका। ठीक है, जगन को आगे भेज दिया। और उन्होंने क्या करा ना, जगन से ऐसा नहीं है कि जगन को यहां खड़ा करके पूछ रहे हो, उनका कम फॉरवर्ड। जगन यहां बैठ गया। अब जगन इतना मासूम, उसको पता नहीं कि हो क्या रहा है। मैं तो समझ गया भाई, अब ये आगे बैठा है तो ये बन गया है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये बन गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव। हमें तो लैंग्वेज बैरियर था, हमें तो भाई अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी। ठीक है, अब जगन को बस इंग्लिश बोलनी आती थी, तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव बन गया। अब आ गए एचओडी सर, यहां पर आ गए बीच में। अब ये जगन को आगे बैठा दिया। अब एचओडी सर आए, सारे खड़े हुए, फिर बैठ गए। यहां पर एचओडी सर आ गए। अब एचओडी सर को थोड़ा पता है कि पहले बच्चों की हालत टाइट हो रही थी, बैठाया गया जबरदस्ती इनको। उनको लगा ये आगे बैठा, ये चौधरी है। ये इनका पूरा सरताज बना पड़ा है। भाई साहब धमकाए पड़े हैं। जगन रेड्डी रो रहा है वहां पर, हम लोग सारे चुप बैठे भाई, कोई कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, सब कह रहे एचओडी सर कहते यू आर इडियट्स। जगन रेड्डी रो रहा है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया। ठीक है, हम सारे चुप। ठीक है, कोई भी सवाल पूछा जा रहा, आपने क्या सोच के मेल करा, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। हम कह रहे जो बोलना है बोल दे भाई, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा अभी। ठीक है, जगन रेड्डी बोले जा रहा है, अब जो भी बोल रहा है हमें भी नहीं समझ आ रहा ज्यादा कुछ। ठीक है, अब क्या हुआ, एचओडी सर इतना गुस्सा हो गए। ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, कहते यू इडियट जगन, आई विल फेल यू इन द एग्जाम। ठीक है, तो इंग्लिश में बोला और डायरेक्टली मेल कर दिया, सामने लैपटॉप पे से मेल कर दिया कि भाई इस बच्चे का ये रोल नंबर है, इसका ग्रेड डाउन कर दो। ये अच्छा बच्चा था, 8 पॉइंटर थे इसके, 8 पॉइंटर। ये बैठे बैठे रो रहा है, तभी अचानक मेल आता, 7 पॉइंटर हो गए, खटाक से 1 पॉइंटर गिर गया। ठीक है, फिर कह रहा है नो, अचानक से सारे भीख मांगने लगे, नहीं सर हमें मत करना। ये इतना गुस्सा हुआ, अचानक से इसके पास एक और मेल आया, 6 पॉइंटर। भाई साहब सारे के सारे बच्चे जमीन पे बैठ गए, सर प्लीज। कह रहे सर हम कॉन्ट्री करेगा। तो फाइनली में बच्चों ने पता है क्या बोला। ठीक है, बच्चों ने कहा कि सर हम कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर रिसर्च इन इंडिया, रिसर्च इन इंडिया। अपने लैब को छोड़ के पूरे देश के लिए तैयार हो गए थे सारे बच्चे। ठीक है, कि भाई डिग्री खा जाएगा ये बंदा, प्लीज हमें कॉलेज से निकाल दे, हम अपनी सैलरी का आधा हिस्सा यहाँ पे डोनेट कर देंगे, आप एक कमिटी बनाइए। ठीक है, सारे केमिकल दुनिया भर के यही कॉलेज में आने चाहिए भाई, हमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, जगन रेड्डी को खटाखट मेल आ रहे हैं भाई साहब, वो जितना बोल रहा है खड़ाक से टिडिंग, देखता भाई पॉइंट गिर गया, आंसू और बड़े, कह रहे नो सर। फिर अचानक से टिडिंग, एक लूप बन गया था उसका। भाई साहब जो हम लोग की हालत टाइट हुई। अब ये पूरा इवेंट खत्म हो गया, हमें भगा दिया, भाग गया। ठीक है, केमिकल बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पॉइंटर सबके देखोगे जगन रेड्डी के हाईएस्ट है, सबके 5 और 6 के बीच में थे। जस्ट 50% वाला पास होता है, सारे जस्ट पास हो रहे हैं, केमिकल बचाएंगे देश का। ठीक है, तो यहां पर आके हम लोगों को भगा दिया। उस दिन सारे बच्चे भाई मासूम में, फिर अगली कहानी फिर से हमारे रूम में हुई। ठीक है, पूरी असेंबली हॉल भरी गई। फिर सबने कहा यार ये नहीं कह रहे कि हमारा आइडिया खराब था। अभी भी नहीं कह रहे थे, बच्चे कह रहे बोतल खराब थी भाई। कहते उसमें से एक भाई जैसे आप लोग सदगुरु बनते बीच बीच में, एक कह रहा बोतल नहीं समय खराब था।
मेरे को भाई इतनी हंसी आई, मैंने कहा भाई अब तुम सोच रहे हो क्यों बच्चों को 2 डिग्री मिलने के बाद खुशी हुई होगी, इतनी खुशी क्यों हुई होगी? आखिरी फाइनल ईयर में जस्ट फेल होते 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 सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो ये उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ, मैं रूम में बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई कैसे बचे हैं यार, ठीक है, ये 40 लड़के कहां से देश में से चुन के आए हैं। मैंने अपनी पापा को कहानी बताई, पापा कह रहे कि चलो ये बात तो जो चीज तुम लोगों ने करी चलो ठीक है, बाद में तुम हंसोगे इस पे, लेकिन ये 40 आए कहां से? मतलब भगवान ने भी चुन चुन के देश में से निकाल के डाले हैं इस रूम में कि हाँ भाई ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और मेल डाल दो। हाँ ठीक है, तो ये उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई अच्छा है कि इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, हमें जो आप स्टार्टिंग में आप बोले, स्टार्टिंग में जो कह रहे थे हमें बड़ा बुरा लगता है हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इस बच्चों को आती थी ना। ठीक है, हम लोग कितने खुश हैं, आज जिंदगी में बहुत आ गया, ये हमसे 2 पॉइंट पीछे हो गया। तो ये थी हमारी कहानी। उसके बाद से मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ना भाई नहीं आती है इंग्लिश, हम हिंदी में ही बात करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चा कह रहा मसाला। भाई देखो टू बी रियलिटी सच बता रहा हूं मैं, ठीक है सच बता रहा हूं। कॉलेज की मैंने तुम्हें एक बार बताया होगा कि कॉलेज में अब इसके बाद की जितनी कहानियां है ना, ठीक है, वो सुनाने लायक बची नहीं है अब। कहानियां बहुत है भाई, ठीक है, हम लोगों ने कॉलेज में इतनी मस्ती करी है, इतनी मस्ती करी है ना जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन अब वो बताने लायक नहीं है क्योंकि अब इज्जत चली जाएगी। ठीक है, हाँ ओके यस, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय।